यह है मेन गेट और यहाँ से हम एंट्री करेंगे कोला ढेक झील की तरफ। और मैं यहाँ दिखा देना चाहता हूँ कि जो लागत वगैरह है, इसकी जो पूरी हिस्ट्री है वो ये है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। इस वक्त तो कोई नहीं होगा क्योंकि मैं जल्दी आ गया हूँ, पहले सुबह आ गया हूँ, करीब 6 बज चुके हैं और मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पर कोई भी नहीं है। थोड़े से ये लोहा घाट से थोड़ा सा दूर भी है तो कोई वॉक करने वाला भी नहीं है यहाँ पर। मैं झील के किनारे किनारे यहाँ तक आ गया हूँ और अब थोड़ी सी राहत मिली है, यहाँ पर धूप मिली है मुझे, क्योंकि अपने समतल में इस वक्त बहुत सारी ठंड पड़ रही है, वो बहुत सारी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि हालत ख़राब हो रही है। और यहाँ पर लोहा घाट में इतनी ठंड पड़ रही है कि उंगलियां, अगर सुबह निकलना है तो उंगलियां सुन्न हो रही हैं, इनमें गलन सी महसूस हो रही है। तो मैं यहाँ पर ये डैम के पास में आ गया हूँ, उस तरफ डैम है, अभी बंद है फिलहाल। तो ये लोकल के रास्ते से इस तरफ से आया हूँ यहाँ पर। और बाकी यहाँ पर नौका विहार होता है, इसमें वहाँ तक तो नौकाएँ जाती हैं। और ये झील के किनारे किनारे बड़े बड़े देवदार के वृक्ष हैं, ये देखो। पिकनिक के तौर पर आप यहाँ पर आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छी लोकेशन है, शांति है, सुकून है और सुखद भरे पल हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है प्रकृति की आगोश में आकर। और देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। पिकनिक स्पॉट के तौर पे अच्छे तरीके से यहाँ पर ये कर दिया है और यहाँ पर ये वगैरह होटल वगैरह बन रहा है, शायद अच्छा मतलब रेस्पॉन्स रहेगा इसका यहाँ पर। और बाकी अब मैं चल रहा हूँ पीछे बैक। इधर से निकल जाता तो शॉर्ट पड़ता, लेकिन इधर से गेट बंद है तो नहीं निकल पाएंगे, वापस पीछे ही जाना पड़ेगा मुझे। और ये देखो यहाँ पर नाव खड़ी है, पैडल वाली भी नाव है और विंग्स वाली भी नाव है यहाँ पर, जो उनसे जिसमें आप वोटिंग करना चाहो आप कर सकते हो। काफ़ी शांति है यहाँ पर, काफ़ी सुकून भरा पल है। और उस तरफ देखो, वहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। तो बढ़ रहा हूँ मैं आगे की तरफ, पीछे जा रहा हूँ और पहुँच रहा हूँ अपने होटल की तरफ। आ गया हूँ वापस मेन रोड पर, जहाँ पर मेन गेट की तरफ को हम एंट्री करेंगे। तो बस ये देखो, ऊंचाई से मैं दिखा रहा हूँ, वहाँ पर बहुत सारी बोट हैं, ये देखो। कैमरे भी लगा रखे हैं यहाँ पर और बाकी लाइटिंग वगैरह सब है, नाइट में भी शायद आते होंगे। तो ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ होटल की तरफ और बस नहा धोने के बाद, खाना वाना खाने के बाद निकलता हूँ यहाँ से। 4 दिन की वर्कशॉप थी, वर्कशॉप कर दी पूरी। उसके बाद अब बस यहाँ पर भी विजिट कर लिया मैंने, यहाँ पर भी घूम लिया, क्योंकि मुझे ना हिल स्टेशन इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है बहुत ज़्यादा। पहाड़ी है और घाटियाँ हो, ऊंची ऊंची चोटियाँ हो और ऊंचे ऊंचे वृक्ष हो, जंगल हो, वन हो, मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और मैं बस जब भी मौका मिलता है मैं यहाँ पर आ ही जाता हूँ कहीं ना कहीं। हिल स्टेशन कोई सा भी हो, मुझे हर हिल स्टेशन अच्छा लगता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंचे ऊंचे वृक्ष और वन, जंगल, और बस ये सभी चीज़ें बहुत लुभावती हैं मुझे। और जो ऐतिहासिक स्थान होते हैं, ऐतिहासिक किला वगैरह है, वो भी मुझे अपनी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। तो बस मैं पहुंच जाता हूँ बीच बीच में इनके आगोश में। बाकी फार्मिंग है और सब कुछ करता रहता हूँ। और बस आ गया हूँ मेन गेट की तरफ। यहाँ से एग्जिट होकर ऊपर को निकल जाएंगे लोहा घाट की तरफ। पैदल ही जा रहा हूँ, कोई वाहन नहीं है। पीछे से अगर कोई वाहन आता है तो लिफ्ट मांग लूँगा, या फिर जो डग्गामार वाहन है तो वो कोई आ जाए तो उसमें बैठकर पहुंच जाऊंगा लोहा घाट की तरफ को। और यहाँ पर ये बच्चे रेडी हो गए हैं स्कूल जाने के लिए। यहाँ से देखो इसकी खूबसूरती, और बस ऐसे कैप्चर करते हुए पहुंच जाऊंगा अपने होटल में। पैदल ही चल रहा हूँ, अभी कोई वाहन नहीं मिला है और बस ये देखते हुए जा रहा हूँ। ये लोकेशन अच्छी लग रही है, यहाँ पर काफ़ी ग्रीनरी ग्रीनरी है और मकान बने हुए हैं ऊपर, पहाड़ी खेत हैं ये सब। और इस तरफ ये लोकेशन, और इस तरफ ये कोई मंदिर है, ये बटेश्वर महाराज का मंदिर है।
अभी भी पीछे से कोई वाहन नहीं आया और बस मैं पैदल चल रहा हूँ, आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये स्पेस इतना खाली पड़ा है, यहाँ पर मकान बन जाए एक। फिर से आ गया हूँ उसी जगह और बस बढ़ रहा हूँ आगे। अब करीब 5 मिनट का रास्ता और है मेरे होटल तक का, तो 5 मिनट के बाद मैं पहुंच जाऊंगा अपने होटल और बस नहा धोकर एकदम तुरंत निकलता हूं खाना वाना खाने के बाद, और बस करीब शाम तक ही पहुंच पाऊंगा मैं घर पे। रामपुर में बाइक खड़ी है तो बाइक उठाऊंगा रेलवे स्टेशन से, फिर वहां से बाइक से निकलूंगा। वहां तक रोडवेज वगैरह से ही जाना पड़ेगा मुझे। ये देखो, मैंने पूरा सफर तय कर लिया, लेकिन मुझे वापसी में कोई भी वाहन नहीं मिला जिसके सहारे से मैं आ जाता। और अब मैं आ चुका हूँ लोहाघाट के रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाला हूँ थोड़ी देर में। ये देखो, लोहाघाट नगर में आपका स्वागत है। तो पहुंच रहा हूँ आगे की तरफ। लो जी, काफी समय चलने के बाद फाइनली मैं आ चुका हूँ मेन चौराहे पर लोहाघाट के। तो ये मेन चौराहा है लोहाघाट का और मैं पिथौरागढ़ की तरफ जो रास्ता जा रहा है उस तरफ होटल में हूँ, उस तरफ ही मेरा होटल है। तो ठीक है, मैं बढ़ रहा हूँ अपने होटल की तरफ। कर दिया है मैंने चेकआउट और बढ़ रहा हूँ आगे की तरफ, रोडवेज की तरफ बढ़ रहा हूँ। रोडवेज से देखता हूँ या फिर देखता हूँ टैक्सी वगैरह कोई मिल जाती है तो। और यहाँ सामने का ये नज़ारा देखो, ऊपर से काली काली घटाएं आ रही हैं। तो बढ़ रहा हूँ मैं आगे की तरफ और पहुंच जाऊंगा करीब रात के 9 बजे तक घर, 9 या 10 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। रामपुर पहुंचूंगा करीब 8:30 बजे के लमसम। तो वहां से बाइक उठाऊंगा और फिर पहुंचते घर पर और इधर होकर निकल जाते हैं। बढ़ रहा हूँ आगे की तरफ और ये बाजार है एक, तो इस बाजार में होकर निकलूंगा। आगे हूँ इस तरफ और बढ़ रहा हूँ रोडवेज की तरफ। और सामने देखो जो देवदार के वृक्ष हैं तो कितने अच्छे लग रहे हैं। काफी घनी मार्केट है, ये मीना बाजार है यहाँ की, लोहाघाट की मीना बाजार। नीचे से आते हैं और ऊपर को निकल जाते हैं। सामने देवदार के वृक्ष हैं, कितने ऊंचे ऊंचे, लंबे लंबे, बिल्कुल स्ट्रेट, जो कि मुझे काफी अच्छे लगते हैं देखने में। और ऊपर से कल की तरह जो मौसम हो रहा है, कल भी इसी समय बारिश आई थी और आज भी वैसे ही आसार हो रहे हैं बारिश के। तो ये मीना बाजार में होते हुए हम निकलना है आगे की तरफ। काफी चहल पहल रहती है इस बाजार में। आज पता नहीं चहल पहल कम है थोड़ी सी, लेकिन बहरहाल चहल पहल ज्यादा रहती है और शाम के इवनिंग के वक्त तो स्पेशली ज्यादा ही रहती है। तो मैं बढ़ रहा हूँ रोडवेज की तरफ को, नीचे की तरफ।